आपने कभी सोचा है कि जो दवाइयाँ लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें से कई दवाइयाँ पर्यावरण को बीमार कर सकती हैं? आज हम आपको कुछ ऐसी दवाइयों के नाम बताएंगे जिनको लेकर सरकार ने साफ कहा है कि इन्हें कूड़े में भी ना फेंकें, क्योंकि अगर ये दवाइयाँ कूड़े में भी गई तो वहां भी और ज्यादा प्रदूषण ही फैलाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी दवाइयों को नियंत्रित करने वाली संस्था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने कहा कि ऐसी दवाइयों को पूरी तरह से नष्ट करना है जरूरी, या पर्यावरण में जाने से रोकने के लिए आप इनको टॉयलेट में फ्लश कर दें। इन 17 दवाइयों में क्या क्या शामिल है, ये लिस्ट की आप फोटो जरूर ले लीजिए। फेंटानिल, ट्रामाडोल, मॉर्फिन सल्फेट, बुप्रेनॉर्फिन, मिथाइलफेनिडेट, टोपेंटाजोल, ऑक्सीकोडोन और डायजेपाम जैसी ये पावरफुल पेन किलर है, दर्द की दवाई, एंटी एंजाइटी, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव होता है, एंटी एंजाइटी दवाइयां इसमें शामिल हैं। कई बार घरों में या अस्पतालों में ऐसी दवाइयों को इस्तेमाल में ना आने पर या एक्सपायर हो जाने पर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद वो किसी माध्यम से पानी में मिल जाती है और उसे जहरीला बना देती है। इस नई गाइडलाइंस का उद्देश्य इन दवाइयों से लोगों को सुरक्षित रखने के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाना है, क्योंकि इन दवाइयों की उपस्थिति यमुना नदी के पानी में पाई गई। एम्स के ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी डिवीजन ने इसे लेकर एक स्टडी की, जिसमें पता चला कि जब दिल्ली NCR में दवाइयों को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है तो वो यमुना नदी तक पहुंच जाती है। यमुना जी के पानी में एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयों की मौजूदगी पाई गई, जिससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पनप रहे थे, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्टडी में यह भी पता चला कि यमुना नदी और गाजीपुर लैंडफिल के पास के इलाकों के जमीनी जल में दवाइयों की मौजूदगी में इसका सीधा असर जो जीव वहां पर रहते हैं, जो जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके साथ मानव जीवन पर भी पड़ रहा है और ये लोगों के लिए भी खतरा बन रहा है। इसीलिए सरकार अब इन दवाइयों से वैज्ञानिक तरीके से निपटने पर विचार कर रही है और इसके लिए नियम भी बना रही है।